एक पल के बिना भी जीना तेरे बिना कितना मुश्किल जीना है। जैसे ये नूर नज़ारों में है, बहारों में है, सितारों में है, मेरी बहन भी लाखों में हजारों में है। वाह 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 वाह। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। होपफुली अब सब ठीक होंगे और आप लोगों के डेज़ कैसे जा रहे हैं। तो आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो आप लोगों ने इसलिए इसको एंड तक देखना है, क्योंकि आज मैं व्लॉग करने वाली हूँ, आप लोगों को रिव्यू देने वाली हूँ एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट के बुफ़े के बारे में, जो कि है कराची में, और उसका नाम है लाल किला। और यहाँ पे मैं आप लोगों को उसका होनेस्ट रिव्यू दूंगी। होनेस्ट रिव्यू देखने के लिए ना कि क्या इसका रिव्यू है अपने एंड तक वीडियो देखनी, जब आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उस रेस्टोरेंट का नाम है लाल किला कराची में, जो कि बहुत मशहूर है अपनी तरफ से, कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिशेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिशेस थी, 40-50 प्लस डिशेस थी। लेकिन खाना कैसा लगा वो आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे एंड तक, फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट आइटम्स थे बुफे में, और बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर क्या था, और उसके साथ साथ कि पर हेड कितना चार्ज करते हैं। तो वो सारा मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में बताया हुआ है। जो लोग कराची में रहते हैं उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, और जो लोग कराची में जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो कहाँ पे डिनर करें, कहाँ पे बुफे करें, तो वो भी सारा जो है मैंने आप लोगों को डिटेल में रिव्यू दिया हुआ है। तो हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो अब इंशाल्लाह चलें अब रिव्यू की तरफ, और मेरी वीडियो को देखें, और मैं आपसे एंड पर मिलती हूँ। तो गाइस, अब हम जो हैं वो पहुँच गए हैं लाल किला कराची में। आपको पता है कि ये बहुत फेमस है, तो अब चलते हैं अंदर। चल के मैं आप लोगों को इनका बुफे बताती हूँ कि इनका बुफे में क्या क्या था। अगर आप लोग कराची जाने वाले हैं या आप कराची में रहते हैं तो लाजमी लाल किला को विज़िट करें। लेकिन जितनी लाल किला की ना बहुत ज़्यादा एक हाइप थी यार, इतनी डिशेज़ हैं, तो काफ़ी मुझे डिसपॉइंट में हुई, क्योंकि वहाँ अंदर जाके डिशेस तो थी ही, लेकिन जो इनका खाना था ना वो इतना फ्रेश नहीं था। मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। तो अब चलते हैं अंदर। अभी मैं आप लोगों को ये सारा बाहर का इसका व्यू दिखा रही हूँ। बाहर की कुछ इस तरह से जिस तरह पुराने किसी किले में आ गए। तो एंटरटेनिंग भी था, लेकिन एंटरटेनिंग भी मतलब जोकर वगैरह वहाँ फिर रहे थे, शायरी करने वाले वहाँ फिर रहे थे। आगे चल के आपको पता चलेगा सारा कुछ। तो इंशाल्लाह कल आपको मैं ये भी बताऊंगी कि पर हेड कितना था। एंड तक देखें, एंड पे बताऊंगी पर हेड कितना था और डिशेस क्या क्या थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये फाइनली बाहर से लाल किला टाइप ये बना हुआ है, और अब हमें ये मिल चुका फाइनली। और अब अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे थे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। लग रहा था कि लोग जो है ना वो किसी वलीमे पे आए हुए हैं और इन्होंने वलीमा अटेंड करना है। तो वलीमा टाइप कोई इसकी जो है वाइब आ रही थी। तो अब अंदर चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अब मैं अंदर इंटर हुई, जैसे अंदर इंटर हुई ना, इस्तकबाल मेरा काफ़ी अच्छा हुआ। उस बंदे ने मेरा इस्तकबाल किया था जो खड़े हुए होते हैं आगे दरवाज़ों पे, और अंदर ये सारा इनका वेटिंग एरिया है, और यहाँ से अंदर जाके इनका जो है ये स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो एम्बियंस थी वो अच्छी थी। एम्बियंस को मैं अच्छा रेट करती हूँ, मीन्स जो इसके एम्बियंस है वो 9/10, क्योंकि लाल किला पुराने तर्ज का बना हुआ है। जैसे आप किसी पुराने मोहल्लाओं के उसमें आप आ गए हैं, और ड्रेसेस वगैरह भी कुछ लगे हुए थे। अगर आप लोग ड्रेसेस वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो आप ड्रेसेस भी ख़रीद सकते हैं, और इस तरह की थोड़ी वाइब थी। और अब मैं वाटरफॉल भी बीच में ये हो रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एम्बियंस जो थी बहुत अच्छी थी, और बैठने की जगह बहुत अच्छी थी। प्रॉपर लग रहा था आप किसी मुग़ल आज़म के दौर में आप आ चुके हैं। तो अब अंदर चलते हैं और फिर मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ इनका मेन्यू क्या था। वैसे काफ़ी मशहूर है कि लाल किला बहुत फेमस है, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंट हुई, खाना इतना फ्रेश नहीं था जितनी इसकी हाइप थी। तो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके इनकी डिशेस भी दिखाऊंगी।
फिर भी अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लाज़मी जाएँ। अगर आप लोग पुराने दौर का माहौल एंजॉय करना चाहते हैं, एम्बियंस एंजॉय करना चाहते हैं कि आप किसी मुग़ल आज़म के दौर में आ गए, तो आप लाज़मी जाएँ। तो ये वाटर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, एम्बियंस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और हाँ, मोस्टली आप लोग विंटर्स में जा सकते हैं क्योंकि समर्स में तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अंदर भी बैठने की जगह है, लेकिन बाहर आउटडोर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो विंटर्स में ही अच्छा लगता है, समर्स में तो आपने यहाँ जाके पिघलना ही है। तो आप लोग विंटर्स में जा सकते हैं। जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता है कि कब मौसम जो है अच्छा होता है, तो आप तब जा सकते हैं। तो ये पानी प्रॉपर जो है, इसमें गली में पानी गिर रहा था और ये चेयर्स लगी हुई थी सारी। लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और खाना एंजॉय कर रहे थे। और अब मैं आप लोगों को मेन्यू दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे सामने आया ये था आई थिंक लाज़ानिया। और ये क्या था, ये कुछ तवा चिकन टाइप था। ये सॉर्टेड वेजिटेबल्स थी और पास्ता था। पास्ता की शक्ल ही देखें, बिल्कुल भी यम नहीं था। कीमा था, ये भी अच्छा नहीं था। तवा कीमा जो था ये भी इतना अच्छा नहीं था। और ये मुर्ग यखनी थी, मुर्ग की कोई यखनी थी, वो भी कोई बस नॉर्मल थी, क्या कोई बहुत यम नहीं थी। लेकिन बाकी में मैं आपको डिशेस दिखाती हूँ। और ये प्रॉन्स थे, प्रॉन्स सामने फ्रेश बन रहे थे। प्रॉन्स अलबत्ता इनके अच्छे थे। ये देखिए सामने ही फ्रेश प्रॉन्स बन रहे थे। और आप ऑयल देख सकते हैं कि किस ऑयल में बन रहे थे, गंदे ब्लैक ऑयल में। तो अगर आप हाइजीनिक हैं तो मोस्टली फिर आप अवॉइड ही करेंगे। लेकिन मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यूज़ का दे रही हूँ। नान वगैरह अच्छे थे, चीज़ पराठा भी था और साथ साथ ये बना के जो है वो दे रहे थे। और यहाँ पे हम आगे बटेर, हाँ बटेर गाइस बहुत यम थे, बहुत ज़्यादा। अगर आप जाएँ तो आप बटेर लाजमी ट्राई करें। और बिरयानी का तो कोई जवाब ही नहीं था। कराची बिरयानी, कराची में हूँ और आप कराची बिरयानी ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। बिरयानी बहुत मज़े की थी। और ये शाही ज़र्दा था, मतलब जो ज़र्दा वाले चावल जो होते हैं, मीठे चावल वो थे। लेकिन बिरयानी गाइस बहुत मज़े की थी, लाजमी बिरयानी ट्राई करें। और ये भी कोई मटन की कढ़ाई थी, वो भी अच्छी थी। उसके अलावा ये यहाँ पे प्रॉन्स वगैरह लोग वेट कर रहे थे कि फ़्रेश प्रॉन्स आएँ और हमें मिले। और सामने किचन था, यहाँ पे बन रहा था। और ये मटन कढ़ाई इस तरह की थी। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से प्रॉन्स जो हैं वो उसमें डाले जा रहे हैं कढ़ाई में और बने जा रहे हैं। साग था, साग के साथ मक्की की रोटी थी। अगर आप लोग देसी खाना पसंद करते हैं, आपको मक्की का खाना अच्छा लगता है, मक्की की रोटी, तो आप ये खा सकते हैं। हलीम थी, ये भी गुड थी। उसके अलावा अब मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये क्या थे, फ्राइज़ थे, फ्राइज़ वगैरह थे। डिशेस तो बहुत ज़्यादा थी, आई थिंक 30 तक डिशेस होंगी। डिशेस अच्छी थी, 30-40 तक डिशेस थी। चाइनीज़ भी था, लेकिन चाइनीज़ में बीफ चिली ड्राई इनका बहुत यम था। लेकिन जो था ना इनकी प्राइस का ऑप्शन के, ये आई थिंक 3500 पर पर्सन था। तो उस लिहाज से जो खाना इतना फ्रेश नहीं था, रश बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और गोलगप्पे आपको बना के साथ साथ दे रहे थे इस तरह से आपको गोलगप्पे जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे थे। गोलगप्पे जो हैं आप खा सकते हैं। उसके अलावा ये सूप थे, सूप भी मुझे कोई इनका इतना अच्छा नहीं लगा था। और अब मीठे में चलते हैं। ये सारा इनका था देसी। मीठे में गुलाब जामुन आ गया, ये गाजर का हलवा था। और अंदर चल के काफ़ी स्वीट्स वगैरह भी थे। और ये पिज़्ज़ा, हाँ गाइस पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था। लाइव पिज़्ज़ा बन रहा था। इसकी जो डो थी ना वो बहुत थिन थी। और ये बीफ बर्गर्स थे, छोटे छोटे बन कबाब थे। लेकिन और ये सामने चिकन भी रोस्ट हो रहा था। चिकन मज़े का बिल्कुल भी नहीं था। अलबत्ता पिज़्ज़ा गाइस बहुत यम था। मैं आपको गिन के बता सकती हूँ कि कौन सी चीज़ें अच्छी थी। एक पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था। उसके अलावा इनका बीफ चिली ड्राई चाइनीज़ में वो बहुत अच्छा था। बिरयानी बहुत अच्छी थी। और इनके भटूरे, सॉरी वो जो होते हैं बटेर, बहुत मज़े के थे। सीख कबाब, बारबेक्यू भी ठीक था। और ये इनका एम्बियंस अच्छी थी। बाकी कुछ चीज़ें इनकी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर आप ये सोच के आ जा रहे हैं सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। सामने बच्चों का कुछ छोटा मोटा सा इन्होंने प्ले एरिया भी बनाया था, जिससे ये जोकर वगैरह बच्चों को एंटरटेन कर रहा था। छोटे छोटे गिफ्ट्स भी बच्चों को दे रहा था। और साथ ही भी मुझे बाय बाय कर रहा है। आप ये देख सकते हैं, साथ ही वो बाय बाय भी कर रहा था। और अब ये इसने छोटी बेबी को ना ये पहना दिया ताज। और बेबी जो थी ना उससे थोड़ी डर रही थी। लेकिन ये जोकर बच्चों को ना एंटरटेन करने के लिए थे। इनको ये छोटे छोटे जो है अपनी तरफ से गिफ्ट्स भी दे रहे थे, एक एक करके सबको।
और अब आगे चलते हैं और देखते हैं बाकी क्या है यहाँ पर। शुगर, हाँ अब ये इनका आ गया मीठे का सेक्शन, जिसमें थी आइसक्रीम। सबसे पहले आइसक्रीम बहुत मज़े की थी, उसके बाद फ्रूट्स थे, पेस्ट्रीज थी डिफरेंट टाइप की जो सारे मोस्टली रेस्टोरेंट्स में होती हैं, कस्टर्ड वगैरह थे, शाही टुकड़े थे और इस तरह की डिफरेंट पेस्ट्रीज थी और वनीला कस्टर्ड और डिफरेंट ये ब्रेड पुडिंग, उसके बाद सैलड और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें थी। और अब आगे चलते हैं फिर डिफरेंट टाइप के जो इनके डिज़र्ट्स थे, जिसमें जेली और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ पेस्ट्रीज। मीठा गाइस इनका बहुत अच्छा था, ट्रस्ट मी। ब्लैक केक और ब्रेड पुडिंग और डिफरेंट आपको नज़र आ रहे होंगे कि कितने ज़्यादा इनके जो है ना मीठा में थे। वेलवेट केक, चीज़ केक, उसके अलावा कैरेट केक और ये चॉकलेट जो मोस्ट बच्चों की फेवरेट होती है, चॉकलेट फाउंटेन, जिसमें बच्चे जो हैं वो स्टिक से उसको कैंडीज़ को चॉकलेट में डिप करते हैं और खाते हैं बहुत शौक से। और उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ सैलेड्स, आप सैलेड्स देख सकते हैं कितने ज़्यादा सैलेड्स है, चना चाट, अचार, उसके बाद चटनीज़, सॉसेस, बहुत अच्छा मीठे और गाइस मीठे में और इनके सैलेड्स बहुत ह्यूज है, बहुत अच्छी वैरायटी थी, हर चीज़ इनकी बुरी नहीं थी। तो ये पोर्शन इनका बहुत अच्छा था, काबिल तारीफ़ था। आप लोगों को मैं साथ साथ दिखा भी रही हूँ कि प्याज, टमाटर, उसके अलावा ओलिव्स और वो सारे थे बहुत ज़्यादा ना। तो बस ये था इनका सारा पोर्शन मीठे का और सैलेड का। चाउमीन था, उसके अलावा सैलेड्स में रशियन सैलेड, सिंपल सैलेड, हर तरह के सैलेड्स थे। तो बस ये सारा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो अब बाहर चलते हैं, चल के अपना डिनर जो एंजॉय करते हैं और आगे आपको दिखाती हूँ। और गैस यहाँ पे बर्थडे हो रही थी। बर्थडे भी ना बड़े शाय अंदाज में होती है, इस तरह से आते और विश करते हैं। तो आगे एक शायर भी आएगा, उसकी आप शायरी चेक करना कैसी कैसी उसने हम सब पे शायरी की, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलें अब आप शायर की शायरी इंजॉय करें। जो मोहसिन भाई हैं, ये अपनी बहन के लिए करेंगे, जैसे ये मेरी बहना है ऐसे और किसी के कहाँ कोई बहना है। एक पल के बिना भी जीना, तेरे बिना कितना मुश्किल जीना है। जैसे ये नूर नज़ारों में है, पहाड़ों में है, सितारों में है, मेरी बहन भी लाखों में, हज़ारों में है। वाह 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 वाह। राशि साहब आपके लिए कह रहे मैडम, यहाँ से शेर था भाई की तरफ से, इनकी तरफ से आपके लिए शेर है। इनका कहना है कि किसी से बोलना बात करना अच्छा नहीं लगता। राशि साहब कह रहे हैं कि किसी से बोलना बात करना अच्छा नहीं लगता। आप इधर हो जाए। देखा है तुझे, अब कोई और शेर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह सलमान ऑन द स्पॉट कहना आपके लिए मैडम, इंशाल्लाह फूलों की तरह चाहूंगा तो खुशबू की तरह चाहूंगा। एक एक लम्हा मिसाल के तौर पे मैं तुझे इबादत की तरह चाहूंगा। ये तेरा इश्क तो लैला की तरह नहीं, मैं सारी जिंदगी तुझे मजनू की तरह। और आखिर से हमारी बेटी के लिए क्या नाम है? बुलाया बुलाया बुलाया। अगर शेरे की बेटियां सबके मुकद्दरों में कहाँ होती है, मेरा रब जिस घर पे होगा मेहरबान हुआ बुलाया। जिनके घरों में बुलाया ऐसी बेटियां नहीं होती है, उनके आंगन में कभी जन्नत की खेतियां थी। बेटी की पैदाइश नहीं की, बेटी की परवरिश नहीं की, बेटी की शादी उससे बनेगी। हेलो साहब, आशीष महाराज साहब, सुना सकता हूँ, खाने दो, खाने दो। रिकॉर्ड मत पूरा करो, रिकॉर्ड ना करो मैडम, रिकॉर्ड ना करो। कहीं भी नहीं अपलोड होगी, बेफिक्र है आप चले। राशिद साहब थोड़ा सब्र से काम लो, थोड़ा धीरे से काम लो, थोड़ा सब्र से काम लो कि शायद तुम्हें करार आ जाए और मियाँ इतना ही मत खाओ कि खट्टे ढकार आ जाए। खुश दिली आदमी, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बस शायर की शायरी ख़त्म हो गई और दोबारा बर्थडे जो है वो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई। और ये यहाँ पे काफ़ी, सबसे पहले ना क्या होता है, इस तरह जिस तरह पुराने दौर के जो मुग़ल आज़म के दौर पे इस तरह से सिपाही वगैरह आते थे, वो उठा के हैंड में ये जो इन्होंने उठाया हुआ है गोल्डन टाइप का कुछ था, इन्होंने उठाया हुआ था और इनकी पूरी टीम आई थी सामने। एक बच्ची, अब उसका बर्थडे था, केक लेके आए थे, तो प्रॉपर उन्होंने जो ना केक ला के उसको विश किया था। तो वही मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन
जो है ये देखिए, ये सामने भी प्रिपरेशन जो है चल रही थी, तरवार वगैरह जो है वो रख रहे थे। और अब पूरी इनकी एक टीम आएगी और फिर बर्थडे जो है वो विश करेगी। ये देखिए, अब ये सारा बर्थडे जो है विश हो रही थी यहाँ पर ना, प्रॉपर यहाँ पे सारे सब लोग इकट्ठे हो गए थे। और बस ये हो रही थी, दूर से मैं आपको इसका क्लिप रिकॉर्ड कर सकी। तो आई होप आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह का ये रेस्टोरेंट है, हवेली टाइप, मुगल आजम टूर का टाइप। इसका नाम ही जो है वो लाल किला है, लाल किला कराची। तो उसी टाइप का ये एंजॉयमेंट इनकी चल रही थी सबकी ना, तो लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे और पूरी इनकी टीम आई थी। तो बस गाइस, खाना शाना हमने खा लिया था और अब हम वापस जा रहे थे अपने होटल की तरफ। तो ये अब हम निकल आए थे और वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। तो बस ये था। चलें जी गाइस, तो ये था मेरा व्लॉग और ये था मेरा रिव्यू। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और आपको डिटेल में समझ आ गई होगी कि कोई बहुत स्पेशल नहीं है यहाँ पे जाके जो पैसे वेस्ट किए जाएं। अगर आप लोग यहाँ जाना चाहते हैं तो हॉनेस्ट रिव्यू में मत जाएं, उसकी जगह कोई और अच्छी जगह एक्सप्लोर करें, क्योंकि इसका खाना डिशेस तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन इतना फ्रेश नहीं था। सारा आपको मैंने डिटेल में बताया। और इसकी एम्बियंस भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी जो यहाँ पे जाके इतने ज़्यादा पैसे जो है वो वेस्ट किए जाएं। और 3500 पर हेड ये लेते हैं, तो आपको पता है कितना ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो होप्स आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो लाजमी जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू रिव्यू के साथ। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।